अब मैं बतला रहा हूँ कि सांसारिक मनुष्यों के मन पर 5 अवस्थाएं आती हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सभी मनुष्यों के ऊपर 5 प्रकार की अवस्थाएं, 5 तरह के विचार आते हैं। वे 5 विचार क्या हैं, क्या अवस्थाएं हैं, उसे आप सुनेंगे। पहला है क्षिप्त, दूसरा है विक्षिप्त, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ावस्था, एकाग्रता की अवस्था और निरोधा की अवस्था, निरोध अवस्था। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं सांसारिक मनुष्यों के मन पर आती हैं। तो क्षिप्तावस्था क्या है? क्षिप्त विक्षिप्त, क्षिप्तावस्था में गुण दोष दोनों का उभार होता है और विक्षिप्तावस्था में केवल गुण का उभार होता है। और मूढ़ावस्था में, मूढ़ का अर्थ ही होता है मूर्खता की अवस्था, मूढ़ा की अवस्था। वो मनुष्य मन की जो इस अवस्था में न आगे बढ़ता है न पीछे की ओर मुड़ता है, जहाँ है वहीं पड़ा रहता है। इस अवस्था को मूढ़ावस्था कहते हैं। और तीसरी अवस्था है एकाग्रता की अवस्था। एकाग्र, एक के प्रति वृत्ति को उसमें लय कर देना एकाग्रता की अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझें कि शिकार बंदूक लिए हुए है और उससे पूछा जाए, बंदूक ताने हुए उससे पूछिए तुम क्या देख रहे हो, तो वो अपने बतलाता है कि मैं अमुक शिकार को देख रहा हूँ, क्योंकि उसे शिकार करना है। तो बंदूक के नोक निशाने पर अपने मन को एकाग्र किए हुए है। तो एकाग्रता की अवस्था इसी को कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण समझिए कि मछली के आँख में तीर मारना था, बेधना था, तो सभी लोगों से पूछा गया, कुछ लोग कुछ बताए। अर्जुन ने कहा कि मैं मछली के आँख को देख रहा हूँ, एकाग्र करके मछली की ओर ताक रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि चौथी स्थिति अवस्था है एकाग्रता की अवस्था। और 5वीं अवस्था है निरोधा की अवस्था। निरोध माने चारों तरफ से वृत्ति को हटा देना और हटा करके उस परमात्मा में अपने को, मन को लगा देना, ये निरोधा की अवस्था कहलाती है। तो यही 5 अवस्थाएं सांसारिक मनुष्य के ऊपर आती हैं। फिर से सुन लें। क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था और एकाग्रता की अवस्था और निरोधावस्था। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।